स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम देखे थे कि किस तरह से खिलाफत मूवमेंट रेज हुआ था। उसके पहले हम देखे जालियांवाला बाग मैसेकर एंड अबाउट गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसको आज भी नाम जिसका कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये वाला मूवमेंट बिना मारपीट वाला मूवमेंट था जिसमें कि सब वो नहीं चाहते थे कोई अटैक हो कुछ भी हो, बट ये चाहते थे कि हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रहना है, ब्रिटिशर्स को हमको कोऑपरेट नहीं करना है। वो ब्रिटिशर्स कुछ भी बोले हम लोग को उसको कोऑपरेट ही नहीं करना है, उनके साथ नहीं चलना है, उनका बात नहीं मानना है, और वो अगर कोई हमको तोहफा दे तो वो तोहफा भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, ये मूवमेंट चला था 1922 से 1922 तक। कलकत्ता सेशन होता है सितंबर 1920 में, जिसमें कांग्रेस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक दिशा में चलने का बात करती है और उनका मिला जुला गोल बन जाता है स्वराज। स्वराज एज इट्स अल्टीमेट एम, हमको स्वराज हासिल करना है। ठीक है, अपना राष्ट्र खुद इंडिपेंडेंस होंगे, खुद रूल करेंगे, स्वराज। मूवमेंट के हिसाब से जितने सारे नाम और पद्धति कुछ भी दिया गया है तो उसको छोड़ना है। कोई भी अगर बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट में है तो वो वहां से रिजाइन करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट दरबार में हम लोग नहीं जाएंगे, कोई भी ऑफिशियल फंक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे, और ब्रिटिशर्स कोर्ट में उनको हम बॉयकट करेंगे। ठीक है, बॉयकट करेंगे ब्रिटिशर्स कोर्ट में। लॉयर्स, जितने लॉयर्स रहेंगे ब्रिटिशर्स का कोर्ट में जाकर के हम लोग बॉयकट करेंगे। कोई भी अगर हमको आज की नहीं, अगर ये मूवमेंट चलते चलते कोई भी हम लोग को जॉब ऑफर करे, कोई भी हम लोग को मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट में कोई सर्विस ऑफर करे तो हम उसको भी नहीं ज्वाइन करेंगे, और जितने सारे फॉरेन गुड्स है उसको भी नहीं यूज करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ, ये कब मिले थे गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ? ये था आपका ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ मिलकर के ये नेशनल वाइड टूर करते हैं और ये मूवमेंट वो स्प्रेड करना चाहते हैं। एजुकेशनल बॉयकॉट सक्सेसफुल होता है बंगाल पंजाब में, जहां पे लाला लाजपत राय का लीडरशिप बहुत काम आता है। तो लाला लाजपत राय कौन रहता है? ये एक एक्सट्रीमिस्ट नेता रहते हैं, इनके बारे में हम पढ़े हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय वही रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बॉयकॉट, पढ़ाई में हम लोग नहीं जाएंगे या फिर ये सर जो बॉयकॉट करेंगे, इसको छोड़ करके लॉ कोर्ट्स में बॉयकॉट होना शुरू हो गया। वल्लभ भाई पटेल, अरुणा असफ अली, ये सारे अपना 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 फील्ड्स में बॉयकॉट करना शुरू कर दिए लॉ कोर्ट्स में। ठीक है, तो देख सकते हैं स्कूल से लेकर के पूरा दफ्तर तक हर तरह पे बॉयकॉट हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा था, जितने सारे फॉरेन क्लोथ थे वो फॉरेन क्लोथ को बेचना भी वो लोग बंद कर दिए। जो भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे वो लोग अपना शटर बंद कर दिए। ठीक है, अनदर ड्रामेटिक इवेंट उसमें क्या होता है, वाज द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स के प्रिंस यहाँ पे विजिट करते हैं। तो जिस दिन वो इंडिया पे लैंड करते हैं उनको खाली सड़क, पूरा खाली सड़क, लोग नहीं, शटर बंद, ये सारी चीज पूरा मिलते हैं उनको। ठीक है, नवंबर 1921 में। तो उनको पता चलता है कि इंडिया के लोग कितने गुस्से हैं, इंडिया में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल पा रहा है, सारे सब कुछ बंद है, इकोनॉमी ठप है, सब कुछ बंद है। ठीक है, फाइनली फाइनली क्या होता है दोस्तों, लोकल पुलिस स्टेशन में नॉर्मल जो पीजेंट्स जो गुस्से रहते हैं लोग, उनको चौरी चौरा के आसपास गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में उनको मार दिया जाता है। ठीक है, ये जो अटैक होता है लोकल पुलिस द्वारा चौरी चौरा में, इसकी वजह से ये इंसिडेंट को बंद किया दिया जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट बंद जाता है फरवरी 12 1922 में। तो जो इंसिडेंट 1920 से स्टार्ट हुआ, इतना जगह पे स्प्रेड हुआ, प्रिंस वेल्स भी आकर के 1921 में उसको देखे, वो 1922 में ब्रिटिशर्स के कारण वो बंद हो जाता है। और ब्रिटिशर्स के कारण नहीं कह सकते, ये गांधी जी का जो मूवमेंट था अहिंसा वाला, इसकी वजह से बंद हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्वराज पार्टी। तो ये लोगों का तो स्वराज का एम था ही। ठीक है, फाइनल गोल गांधी जी का डिसीजन था कि ये ब्रिटिशर्स का ये मारपीट क्यों होगा, क्यों अपने लोग मरेंगे, इसको बंद कर देते हैं। और इनको इनके जो ये जो बंद करते हैं ये वाला मूवमेंट, इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी कलकर, ये सारे कहते हैं कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, ये बेकार में बंद कर दिए हैं। अभी अपना जो स्वराज पार्टी था ये हम लोग एस्टेब्लिश किए, आईएनसी इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ हम लोग ट्राई किए कि किस तरह से गांधी जी के साथ मिलजुल के चलेंगे, बट गांधी जी नहीं चलने देंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी का फाउंडेशन फिर चेंज होता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 में। इट प्रपोज एन अल्टरनेटिव प्रोग्राम
तो ये जो प्रोग्राम चल रहा था, इसको डाइवर्ट करने के लिए वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके कम मेंबर को आपस में लाने के लिए ये लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना बड़ा मूवमेंट था, सबको का अलग अलग माइंड में आएगा बात। ठीक है, सब सोचेंगे कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अपना जगह लेना चाहते थे। जब इलेक्शन होता है 1923 में, स्वराज पार्टी क्या करती है, 145 सीट्स में से 45 सीट्स को कैप्चर कर लेती है। ये तो था स्टेट इलेक्शन में। स्टेट इलेक्शन में कम था, बट सेंट्रल प्रोविंसेस में इनका मेजोरिटी हो जाता है स्वराज पार्टी का। बंगाल में स्वराज पार्टी क्या बन जाती है, थर्ड लार्जेस्ट वाज द लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। ठीक है, स्वराज सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और उनका जो पॉलिसी था, ये अनडाइल्यूटेड अपोजिशन, डायरेक्ट हम लोग अपोज करेंगे और अपोजिशन में हम लोग का कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, कोई मिक्सचर नहीं होगा कि थोड़ा अपोज करो थोड़ा अपोज मत करो, डायरेक्ट अपोज करो। ठीक है, डायरेक्ट उनके अगेंस्ट हो जाओ या फिर एंटी ब्रिटिश स्वराजिस्ट डिमांड करने लगे कि अपने सारे पॉलिटिकल जो लोगों को तुम लोग पकड़े हो उनको छोड़ो, प्रोविंस में हम लोग को ऑटोनॉमी दो, एंड ये जितने सारे बकवास तुम लोग लॉज लाए हो, नियम लाए हो, इनको तुम लोग हटाओ। ठीक है, बट 1925 में सीआर दास का डेथ हो जाता है और तब जो पॉलिसी हो जाता है वो अपोजिशन पॉलिसी से वो शिफ्ट हो जाती है कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के चलना। इसलिए क्या होता है, फाइनली पार्टी फिर से 1926 में पार्टी टूट जाती है। तब आती है आपका साइमन कमीशन 1927 में। स्वराज पार्टी का जो ये सारे जितने सारे उनके डाउट थे, प्लस ये जितने सारे चीज वो डिमांड कर रहे थे, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका पता चलता है। वो सोचती है कि जो डायरकी सिस्टम है, प्रोविंशियल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम, इसको रखें कि बंद कर दे। मॉन्टेग कैम्स काउंट की रिफॉर्म 1919 थी। ठीक है, तो इसको रखना है कि बंद कर देना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं साइमन कमीशन। तो एक कमीशन अपॉइंट करती है हर तरह का, जैसे इंडिया में आज भी नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये सारे कुछ काम करते हैं, जैसे कि वो लोग बताते हैं एक्चुअल में सरकार को स्टडी करके। तो ये साइमन कमीशन को भेजते हैं वहां पे। बट साइमन कमीशन को भेजने के बाद क्या होता है, पता चलता है कि वो कमीशन में सारे यूरोपियंस ही है, कोई व्हाइट्स ही नहीं है। अब अगर ये कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर स्टडी करेंगे, वो किसके फेवर में करेंगे? जाहिर सा बात है कि ये अपने भाइयों के बारे में करेंगे, अपना अंग्रेज लोगों के बारे में ही करेंगे, हम लोग के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए जब ये कमीशन इंडिया में आता है तो इसको बॉयकॉट करने के लिए हर तरफ पे फिर से हल्ला हो जाता है। साइमन गो बैक, साइमन चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुमको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वह लीडिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन इन लाहौर, उसमें एक फैटल लाठी ब्लो होता है, लाठी चार्ज होता है वहां पे लाला लाजपत राय पे। ठीक है, डेथ होता है भगत सिंह उसमें किल करते हैं किसको, सॉन्डर्स को। ठीक है, व्हाइट ऑफिशियल सॉन्डर्स को भी भगत सिंह उनको मार देते हैं। 1928 में एक कमेटी का गठन होता है, उसमें चेयरमैन कौन रहता है, मोतीलाल नेहरू, जिनका मेन एम रहता है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसको ड्राफ्ट करना है। ठीक है, ये कब का बात है, 1928 का। सोचिए 1928 से बात चल रहा था, पर ब्रिटिशर उनको इतना दिन पोस्टपोन किए कि फाइनली 1947 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात किया गया, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना देर तक ब्रिटिश अपने अंदर चला के रखे थे ये सारी चीज। चीफ आर्किटेक्ट्स इनके कौन कौन थे, मीन्स चीफ मुखिया कौन कौन थे इसमें, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। तो ये दोनों ही मेन लीडर थे उस टाइम पे। ये लोग कहते थे कि हम लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए या फिर हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से। ठीक है, तब उसमें लाहौर सेशन और दांडी मार्च एंड देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।